brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संभल में लगने वाला नेजा मेले पर तो प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन क्या ये विवाद अब सालार गाजी का जो मूल स्थान है क्या बहराइच में भी पहुंचने लगा है? क्या इस विवाद की आग वहां तक पहुंच रही है? विश्व हिंदू परिषद ने बहराइच में लगने वाले 1 महीने के उस उर्स पर रोक लगाने की मांग की है जो सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर सदियों से लगता आ रहा है। आखिर कौन है ये सैयद सालार मसूद गाजी? क्या है उसका इतिहास और कैसे वो हिंदू मुस्लिम के बीच के एक विवाद की एक बड़ी वजह बन रहा है? आज हम उसका पूरा इतिहास समझेंगे। यह भी जानिए कि औरंगजेब विवाद की कैसे अब उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है, कैसे महाराष्ट्र के बाद अब संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश में यह ऐलान कर दिया है कि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। यह भी हम समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैयद सालार मसूद गाजी की। हां, यह बात इसलिए क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश में यह नाम खूब चल रहा है। प्रशासन से लेकर जो हिंदू संगठन है उन्होंने सीधे सीधे यह कह दिया है कि यह एक आक्रांता था। 11वीं शताब्दी यानी कि करीब 1031 से लेकर 1034 तक यानी 3 साल के इस वक्त में उसने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आज का है, और अवध, इस इलाके में इसने एक इस्लामिक योद्धा की तरह यहां पर तलवार के दम पर इसने इस्लाम फैलाने की कोशिश की। उस इलाके में आक्रांता की तरह सैयद सालार मसूद गाजी की पहचान है। लेकिन एक दूसरी पहचान एक आध्यात्मिक और एक पीर की भी पहचान है, यानी ऐसी पहचान जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर भी दशकों से या यूं कह लें सदियों से इसे माना जाता रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे इतिहास नए तरीके से सामने आने लगा है, अब एक बड़ा वर्ग सैयद सालार मसूद गाजी को औरंगजेब की तरह ही विलन समझता है। जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की ये आग पूरे देश में फैली है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया, अब वही बातें निकलकर सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार आई हो। उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पहले से सियासत करती रही है। सैयद सालार मसूद गाजी के कब्र को या उनके नाम पर लगने वाले मेले का वो विरोध भी करती रही है, क्योंकि उसका मानना है कि राजा सुहेलदेव, जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, सिर्फ उसके आदर्श ही नहीं थे, उसके शीर्ष पुरुष ही नहीं रहे, बल्कि उन्हीं के साथ हुई 11वीं शताब्दी की लड़ाई ने सालार मसूद गाजी को कम से कम उस इलाके में एक तरफ विलन और दूसरी तरफ एक शांति दूत, दोनों का दर्जा दिया। इतिहास ये बताता है कि महमूद गजनवी का भांजा सालार मसूद गाजी 1031 से 1034 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अवध तक पहुंचा था। तब राजा सुहेलदेव का राज इस इलाके में था जो आज का बहराइच है, और उस इलाके में 21 राजाओं के साथ मिलकर सुहेलदेव ने उससे लड़ाई लड़ी थी, और उस इलाके को बालार्क ऋषि का इलाका कहा जाता है, जहां पर कई तरह के कुंड आज भी मौजूद हैं। लेकिन सुहेलदेव के साथ लड़ाई में सालार गाजी मारा गया था। उसके बाद करीब 100 साल के बाद अलग अलग जो मुगल शासक आए, जो इस्लामिक शासक आए, उन्होंने उस इलाके में, बहराइच में, वहाँ उसके कब्र, उसके मकबरे, मज़ार, इनका निर्माण किया।
पिछले 3-4 दशकों में अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं की भी एक बड़ी तादाद सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र पर पहुंचती है, मत्था टेकती है, चादर चढ़ाती है। और अब पिछले कुछ सालों से उसे माना जा रहा था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लेकिन इस इलाके में राजा सुहेलदेव के मानने वाले, उनके अनुयायी सदा से सालार मसूद गाजी को एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी ही मानते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से इतिहास के नए पन्ने पलटने शुरू किए गए, तब से अब ज्यादातर लोग, अगर आप इसे हिंदू मुस्लिम विवाद की तरह ही देखा जाने लगा, अब ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि महमूद गजनवी की तरह ही वो भी इस इलाके में एक आक्रांता के तौर पर आया था, इस्लाम फैलाने के लिए आया था और वहीं पर सुहेलदेव के साथ लड़ाई में वो मारा भी गया था। उसके बाद से उसकी कह सकते हैं कि कब्र पर पूजा होना या उसके कब्र पर चादर चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन ये कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस उर्स को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता रहा है और इलाके के लोग ये भी मानते हैं कि वो एक पीर था, वो वहाँ एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। वहाँ अभी भी जो नए नवेले दूल्हों की शादी होती है वो बारात वहाँ तक लेकर के जाते हैं। लेकिन ये परंपराएं कब से हैं किसी को मालूम नहीं। हाल के दिनों में जब से उसका इतिहास निकला है, उसके बाद से अब ये मुहिम तेज हो रही है कि उसके नाम पर लगने वाला जो उर्स है, जो मेला है, उसे रोका जाए। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से संभल में नेजा मेले को रोक दिया गया क्योंकि वहां पर सालार मसूद गाजी के नाम पर यह मेला लगता था, अब मांग बहराइच के लिए भी उठने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ साल पहले एक चुनावी रैली में सबसे पहले सालार मसूद गाजी और पाकिस्तान को जोड़ा था और आज एक बार फिर उन्होंने राजा सुहेलदेव की चर्चा की। हम आपको उनके दोनों बयान सुनाते हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने कैसे सालार मसूद गाजी और पाकिस्तान को जोड़ करके उन्होंने भाषण दिया था और आज उन्होंने कैसे बालार्क ऋषि और राजा सुहेलदेव का उदाहरण दिया है। देखिए, फिर हम आगे इसके और इतिहास को गहराई से समझेंगे। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। दरअसल जानकार बताते हैं कि सालार मसूद गाजी निश्चित तौर पर एक आक्रांता के तौर पर आया था। उसने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जहां जहां वो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आया, अवध आया, वहां पर उसने इस्लाम फैलाने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की। वो लड़ा भी और बाद में लोग मानते हैं कि इस्लाम फैलाने के लिए चूंकि उसने किया तो वो एक आध्यात्मिक और एक पीर था, एक ऐसा शख्स था जो शांति का प्रतीक था। लेकिन खैर, इस पर ऐतिहासिक रूप से विवाद है। लेकिन इस बात को 1000 साल होने को है, इस बात को 1000 साल होने को है और ऐसे में हिस्ट्री कितनी डिस्टॉर्ट हुई होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन सालार मसूद गाजी की मजार, मुख्य मजार तो बहराइच में है, लेकिन आखिर उसकी मजार संभल में कैसे बन गई? कहते हैं जौनपुर में भी है, आखिर वहां कैसे बन गई? हर जगह मेले के नाम पर सालार मसूद गाजी के नाम का इस्तेमाल हुआ है, होता रहा है। कब से होता रहा है इसकी जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन दशकों से होता रहा है। संभल में बकायदा उसके नाम पर 3 जगह मेले लगाए जाते रहे, अब तो प्रशासन ने रोक दिया है। माना यह जा रहा है कि उसकी कब्र को बनाने के लिए ईंटें ले जाई जाती हैं, यानी बहराइच से कुछ ईंटें ले जाई गई और वहां कहीं और कब्र बना दिया गया और फिर उसके बाद उसके कब्र बनाने के बाद वहां मेला लगने लगा, उर्स लगने लगा, ऐसी चीजें शुरू हुई।
तो ये उसका इतिहास है। लेकिन राजा सुहेल देव का भी एक इतिहास है। जब दोनों लड़े थे और लड़ते जीतते हुए जब सालार मसूद पहुंचा था तो राजा सुहेल देव ने न सिर्फ उसे परास्त किया था बल्कि युद्ध में वो मारा भी गया था। और तभी से ये परंपरा कही जाती है। हालांकि उसके 100-200 साल बाद अलग अलग राजाओं ने उसके मजार और कब्र बनवाए थे, लेकिन हाल के दिनों में या हाल के दशकों में सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले का प्रचार बढ़ा। लोग इस मेले को बड़ा मेले का शक्ल देने लगे। लेकिन जब इस पर विवाद शुरू हुआ, जब इतिहासकारों ने इस पर सवाल खड़े किए, जब स्थानीय लोगों ने सवाल शुरू किए, तो उसके बाद इसे रोकने की भी कोशिश हुई। 2023 में संभल के डीएम ने, तत्कालीन डीएम ने सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले की अनुमति देने से मना कर दिया था। तब इसे सद्भावना मेला के नाम पर आयोजित किया गया था। एक बार फिर संभल के मेला कमेटी ने सद्भावना मेले के नाम पर अनुमति मांगी है। अब देखना है कि वो अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। और सालार मसूद गाजी के आक्रांता होने की बात के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने नया मुद्दा बहराइच में भी छेड़ दिया है। खैर, इस पर आगे क्या होगा देखेंगे। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर सालार मसूद गाजी के दो चेहरे दिखते हैं। एक इस्लामिक प्रचारक, एक संत, एक पीर का जो स्वरूप है जो मुसलमान मानते हैं, हालांकि अब हिंदू भी वहां पर जाते हैं, और दूसरा एक इस्लामिक आक्रांता जिसने इस इलाके में तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया। खैर, इस पर विवाद हो सकता है, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में सालार मसूद गाजी का नाम रुकने वाला नहीं है और उसके नाम पर अब सियासत वैसे ही होगी जैसे औरंगजेब के नाम पर इस वक्त महाराष्ट्र में और दिल्ली में हो रही है। अब अगली खबर। औरंगजेब का विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुका है और औरंगजेब को लेकर संगीत सोम ने एक बार फिर कड़ी टिप्पणी की है। संगीत सोम ने कहा है कि औरंगजेब के कब्र को, उसकी मजार को उखाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया उसी तरीके से उसके कब्र को भी तोड़कर फेंक दिया जाएगा। हालांकि ऐसा विवादित बयान है जिसे लेकर के इस वक्त सियासत भी हावी है। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया है और इसके अलावा भी इस पर रिएक्शन इमरान मसूद ने भी दिया है। आप देखिए इनके बयान और उस पर आई प्रतिक्रिया। और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। आप लोग भी क्यों बीजेपी के उसमें, अगर आपको इस चैनल से हटा दिया जाए तो आपको नौकरी कोई चैनल नहीं देगा। सब अपने अपनी नौकरी बचाने के लिए सच को दबा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो एजेंडा वो चाहती है, उसको चलाने में आप सब लोग भी सहयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग मदद करेंगे, जनता की, इस देश की मदद करेंगे आप। और औरंगजेब, ये बताइए आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप औरंगजेब पे सवाल, एक मिनट, अच्छा कितने कैमरे में, किस कैमरे पे बोलूँ? मैं अपने साथी से कहना चाहता हूँ कि जो सवाल ये कर रहे हैं उनसे पूछिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट, हमारे इतने बड़े राजा, जिनका साहस और जिनके फैसलों से लेकर के लोहा मांग गए, उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? मैं आपसे कहता हूं, मेरे सवाल पूछिए अंगूठे का तिलक का, कि जब वो राजा बने, आप सवाल करिए मुझसे। सर, किसने करवाया? नहीं, आप मुझे सवाल कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंगूठे से तिलक हुआ तो हम बताते हैं। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अंगूठे से तिलक हुआ तो वो किसने करवाया? ये भारतीय जनता पार्टी से चर्चा नहीं करना चाहती है। तो 2027 के चुनाव को देखते हुए इस तरीके का अगर सांप्रदायिक बयान आ रहा है तो फिर चौंकने की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में अब चढ़ने की शुरुआत हो रही है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।